बाबरकत नाम में सबको सलाम। दिल शुक्रगुजारी के साथ भरा है इसलिए कि खुदावन जो ज़िंदा खुदा है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आए अपने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के लिए तालियां बजाएंगे। ये खुदा का बड़ा रहम, ये बड़ा खुदा का फजल है कि खुदावन ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है और आज यहाँ पे हम मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में मौजूद थे, आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन ये खुदा का फजल है कि खुदावन ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। हालेलुया। तो कलाम मुक़द्दस में हम तिलावत करेंगे। मुकाशफा उसका 22 बाब उसकी 12 आयत को देखेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना 22 से बरकत हो। पास्टर साहब ने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी से मुझे छुट्टी नहीं अभी तक मिली, आप तैयारी करो। मैंने बहुत सा कलाम ढूंढा, 2-3 मैंने मजमून देखे, मैंने कहा चलो इस पर सुनाती। मैंने तैयारी करके ये पेज भी बीच में रख लिया। तो जैसे ही हम दुआ में ठहरे थे एकदम से मेरे दिल को ये आए, तो मेरे दिल में कि मैंने इसी पे कलाम सुनाना है। तो आज का जो हमारा कलाम है उसका टॉपिक जो होगा वो है अजर। क्या है? देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। किसके पास अजर है? खुदा के पास। खुदा जो मेहरबान है, जिसकी शफ़क़त अब्दी है और जिसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम इंसान होते हुए हम जब दूसरों के कामों को देखते हैं, हम जब देखते हैं कि ये बंदा पहले इसकी क्या ज़िंदगी थी, अब इसकी क्या ज़िंदगी है, लेकिन वो इंसान चेंज भी हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, खुदा उन गुनाहों को भूल जाता है। हम इंसान होते हुए उन लोगों को बार बार उनके गुनाह जताते रहते हैं। यीशु ने कहा है किसी की अदालत मत करो, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर हम एक मिसाल देने लगी हूँ मैं, अगर हमने पौधा जो है वो आम का लगाया है, तो क्या उसमें से बेर आएंगे? क्या उगेगा जी? आम ही आएंगे। तो इसी तरह जब हमारा किरदार खुदा के सामने है, जब खुदा हमारी रफ्शों को देख रहा है, जब खुदा हमारे दिल के ऊपर निगाह करके बैठा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जो दुनिया में आया, जो बाप का इकलौता था और दुनिया में आया, वो नजात बनकर आया। हालेलुया। क्या उसने कोई गुनाह किया था? वो तो बेऐब था, वो पाक था, वो रास्तबाज था, फिर भी वो मारा गया, कूटा गया, घायल किया गया। किन की खातर? मेरी और आपकी खातर। वो चाहता था कि हम बच जाएं, जो हम हमेशा की हलाकत में मुब्तला हो चुके थे, हमेशा की मौत हमारे लिए हो चुकी थी। तो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी को पेश किया। जब हम देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, तो जब पहला गुनाह हुआ दुनिया में, आसमान की बात नहीं कर रही, ज़मीन पे जब गुनाह हुआ, अदन में गुनाह हुआ और खुदा ने उनको मना किया कि तुम बाग के इसके बीच वाले फल को ना खाना, तो उन्होंने शैतान के बहकावे पर आकर खा लिया। तो गुनाह सरजद हो गया, खुदा से दूर हो गए, जुदाई आ गई। खुदा फिर भी इंसान से प्यार करता था। खुदा ने जो उनका नंगापन था, जो अदन में उन्होंने जब फल खाया, तो जब उनकी आंखें खुल गई, जब उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं,
उनकी रूहानी आंखें खुल गई, वो नेको बद की पहचान करने वाले बन गए। और जब उन्होंने देखा हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अपने आप को ढांपना चाहा पत्तों के साथ। और जब खुदा ठंडे वक्त में उनसे बातें करने के लिए आया तो क्या हुआ? खुदा ने जब उसको आवाज़ दी, ए आदम तू कहाँ है? तो आदम ने अपने आप को छुपाया, हवा ने छुपाया। तो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने उनके नंगेपन को ढांप दिया, उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनवाए। तशबीहन कहा जाता है कि जो वहाँ पे उनका नंगापन ढांपने के लिए कुर्बान हुआ था, वो मेरा और आपका मसीहा यानी अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा कुर्बान हुआ था। वो तो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा है। और जब इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई आ गई, जब वो जुदा हो गए, जब वो एक दूसरे से जुदा हो गए, तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। उसको वो मौत दी जो लानती मौत थी, जो मेरे और आपके लिए थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उनके अंदर चाहे कैसा भी क्यों गुनाह ना हो, वो धुल जाता है। खुदा उनको बर्फ़ की मानद कर देता है। वो कहता है तेरे किरमजी गुनाह भी हैं तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत वर्स है, वैसे ही पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तुम्हारे बुलाने वाला कौन है? मेरे और आपका मसीहा है, जो कुर्बान हुआ है, जो घायल किया गया है, जो मारा गया है, जो कूटा गया है। किन की खातर? मेरी और आपकी खातर। उसने हमारे गुनाहों को दूर कर दिया है, उसने हमारे नंगेपन को ढांप लिया है, उसने हमें आज़ाद कर दिया है, आज़ाद रहने के लिए आज़ाद कर दिया है। उसने कहा कि दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जूतो। वो चाहता है कि हम उसकी बादशाही के लिए तैयार हों और हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसकी रास्तबाजी को काम करते जाएं, उसकी अंजील की मनादी करते जाएं, उसके हुक्मों पर अमल करते जाएं। जब हम हुक्मों पर अमल करेंगे तो अजर हमारे लिए यकीनी है। आप मुझे बता सकते हैं आप लोग किस लिए यहाँ पे जमा हैं? जी, इबादत के लिए। और कोई? जी भाइयों में से जी, हालेलुया, हमेशा की ज़िंदगी। और बहनों में से कोई और बता सकता है? हाँ जी, अगर हम जवाब सवाल करते जाएंगे बहुत से मुख्तलिफ जवाब मिलते जाएंगे, लेकिन जो हमारा मेन मरकज़ है वो है अजर। हम अजर पाना चाहते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, हम वो ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं जो हमारे से कभी नहीं छीनी जा सकती। अगर हम ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया की परवाह मत करें, अपने मसीहा के सलीब की तरफ देखें, उसकी सलीब की तरफ देखें, उसके बहते लहू की तरफ देखें, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो चुका है। उसने कह दिया है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर आप अजर लेना चाहते हैं तो अपने कामों को दुरुस्त कर लें, अपनी लाइनों को दुरुस्त कर लें, आप अपने टाइम लाइन को दुरुस्त कर लें, आप अपनी जो मसरूफियात है उसमें से टाइम निकाल के अपने खुदावंद को टाइम दें। उससे बरकत हासिल करने के लिए, अजर हासिल करने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए हमें खुदावंद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत कठिन है, ये मुश्किलों से, तकलीफ़ों से भरा हुआ है, ये खुशी वाला नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं जी कि खुदा के रास्ते में बड़ी शादमानी, बिल्कुल शादमानी है, इसमें कोई शक नहीं है। खुदावंद की हजूरी में शादमानी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैर मबूदों के पास जा रहे हैं खुशी हासिल करने के लिए। लोग अपने आप को घायल कर रहे हैं छुरियों से, नश्तरों से। कोई अपने आप को आग में जला रहा है, जलती हुई आग के ऊपर चल रहा है। क्या हासिल करने के लिए?
हमेशा की ज़िंदगी अजर हासिल करने के लिए, कि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, हम उस अब्दियत के ताज को हासिल करें, उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमेशा की ज़िंदगी ऐसे नहीं मिलेगी। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम दूसरों की खामियों को ना देखें, बल्कि हम अपने अंदर झांकें, क्या हमारा अंदर दुरुस्त है, क्या हम वाकई खुदा के साथ चल रहे हैं। अगर मेरी एक फिंगर मेरी बहन की तरफ है तो 3 फिंगर मेरी तरफ है। मुझे अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम अजर लेना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, हम देख रहे हैं वो खुदा की नज़र में कितना मकबूल है, क्योंकि उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हमें अपने मसीहा की तालीम की तरफ देखने की ज़रूरत है। उसने कहा माफ़ करो, क्या हम माफ़ करते हैं? उसने तमाचे खाकर भी इसे नहीं मारा। उसने कहा अगर एक गाल पे मारता दूसरी भी उसकी तरफ फेर दो, और जब तक हमें कोई एक मार जाएगा उसी सोना ना मार लिए सन सुकून नहीं आना। ये क्या तालीम है? क्या हम अपने खुदावंद के फॉलोअर हैं? क्या हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हम उसकी भेड़ हैं? हम भेड़े हैं या बकरियां? आज हम देखेंगे, आज हम देखेंगे हम भेड़े हैं या बकरियां हैं। अगर मसीह की तालीम हम में है, इसका अगर मसीह का अक्स हम में है, तो इसका मतलब मसीह की मानद है। वो माफ़ करता था। ज़बूर नवीस कहता है बदी मेरे दिल विच होवे ज़रा, कदी भी ना सुनेगा मेरी खुदा। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपकी सुने, तो बदियों को दिल में से निकालना पड़ेगा, अपने मसीहा को दिल में जगह देनी पड़ेगी। एक गिलास है, पानी से भरा हुआ है, तो बहन आप उसमें और पानी कैसे डालेंगी? जी महविश बहन आप बताएं, पानी कैसे उसमें डालेंगी? जी पहला हम ख़त्म कर देंगे, यानी कि या पी लेंगे तो या हम उसे गिरा देंगे, फिर ही डलेगा। पानी के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो क्या वो उसमें वो सेफ़ होगा जो हम नया पानी डाल रहे हैं? यही है कि पहले हमें अपनी ज़िंदगी में जो बुराइयां हैं, जो ऐसी बातें हैं जो हमें खुदा से दूर लेके जाती हैं, हमें अपने दिल को खाली करना पड़ेगा। हमें वो बातें जो अबलीस शरीर की तरफ से हैं, जो उस लानती की तरफ से बातें, वो अपने दिल से निकालनी पड़ेंगी। हमें पाक बनना पड़ेगा, जैसा हमारा बुलाने वाला पाक है। अगर वो पाक है तो हमें भी पाक बनना पड़ेगा। उसने कहा है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं किसी की अदालत नहीं कर सकती। मैं बाजी फौजिया को कह देती हूँ बहन जी तुहाडे च ते बड़ा वड्डा गुनाह, मैनू तो यह गल ठीक नहीं लगती। मैं तो पहले मैं बाजी को फौजिया को कहने से पहले मैं अपने आप को दुरुस्त करूँ। हो सकता है उससे बड़ी खामी मेरे अंदर हो। अजर खुदावन ने देना है, वो जल्द आने वाला है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। अगर आप अजर लेना चाहते हैं तो अपने आप में से तमाम कमियों को निकाल दीजिए। हम सब एक ही दौड़ में हैं। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सब यही चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, हम अजर हासिल करें, हमें अब्दियत का ताज मिल जाए, हम खुदा के कदमों में रहे, हम उसकी उन सोने की सड़कों पे चले जिसका खुदा ने वादा किया। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हम दूध और शहद की जहाँ पे नदियाँ बहती हैं हम वहाँ से पिएँ खाएँ, हम खुदा के साथ रहें। ना वहाँ पे लोड शेडिंग होगी क्योंकि खुदा खुद उसे रोशन करेगा, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। ये तभी हमें मिलेगा, तभी हमें अजर मिलेगा जब हम अपने आप की कमियों को निकाल देंगे, अपने आप को खुदावन के हुजूर में पेश करेंगे। हम जब अपने आप को पेश कर देंगे, अपनी कमज़ोरियों को खुदावन के हाथों में दे देंगे, क्योंकि अबलीस जो है बड़ा मकार है। जब हम खुदावन में बढ़ते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब खुदावंद हमारा लेवल यहाँ से यहाँ लेके आता है, तो अबलीस बड़ा मकार है। वो मुख्तलिफ बातें हमारे कानों में, हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में घोलना शुरू कर देता है। क्यों करता है? ताकि वो जो मेरास उसने हमारे लिए रखी है हम उस तक पहुँच ना जाए। और रस्ते ची कुंडी पा के थले सुट दिंदा आया भी तू किधर चलना है। तो अगर हम
उस इब्लीस की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बड़ी एक खूबसूरत पिछले दिन एक खादम आया चर्च में, उसने एक तमसील में बात की। उसने कहा नहर में जो पानी जा रहा है उस इधर भी उसकी दीवार है, इधर दरमियान में जो जा रहा है पानी वो तरतीब के साथ जा रहा है। इसका मतलब कि वो किसी के अख्तियार में है। और जो रेले आते हैं ना वो कभी इधर दी फसला बर्बाद कार लोग उजड़ पुजड़ जाते, सब कुछ खत्म हो जाता, घर के घर सैलाब आ गए जी, तबाह हो गए, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये वो रेले हैं जो अपनी कलीसिया में कायम नहीं हैं, जो तरतीब के साथ चल रहे हैं, वो अपने पासबान के अख्तियार में है, अपने खुदा के अख्तियार में है। ये वो पानी है जो ज़िंदगी का पानी है, जो खुदा के हाथ के नीचे से निकल रहा है। लेकिन जो रेले हैं वो क्या करते हैं, वो बर्बादी कर देते हैं। और फलाने ने ऐसा कहता, ढिंगड़े ने ऐसा करता, उन्हें ऐसा करता, उन्हें ऐसा कहता। क्या करने की ज़रूरत है? हमें खुदावंद की इबादत करनी है। कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, तब तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। कब होगा? जब इबादत करेंगे। हमने वो पानी बना जो चश्मे से निकल रहा है, जिससे नदियाँ नाले और फसलें सैराब हो रही हैं, जिससे ज़िंदगियों में दम आ रहा है। हमने वो चश्मा बनना है जिसमें से ज़िंदगी निकलती है। हमने वो तूफ़ानी रेले नहीं बनना कि जो इधर भी फसलों बर्बाद कर रहे, इधर करन तबाह कर दे जा रहे। फिर ऐसे लोगों की खुदावंद की हुजूरी में जगह नहीं है। अगर कोई पूछे जी हाँ जी ताड़ा पासबान किहड़ा है, ओ जी मैं कदी इहदे नाल समा, कदी ओहदे नाल, कदी ओहदे नाल, उन्होंने अपने पासबान का पता ही नहीं है। ये लोग भेड़े नहीं बल्कि बकरियां हैं। अक्सर कहते जी वो फलाने दी कलीसिया देखे ना, वो फलानी भेड़ ओहदी भेड़ सी। और मेरे भाई भेड़ होती तो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती, वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती। वो भेड़ नहीं बल्कि बकरी, कभी इधर मुंह मार, कभी उधर मुंह मार, कभी उधर मुंह। वो अजर नहीं पा सकते। अजर अगर पाना चाहते हैं तो अपने चर्च के ताबेदारी में रहे, अपने खादम की ताबेदारी, खुदा की ताबेदारी में रहे, वफ़ादारी के साथ खिदमत। जगह जहाँ आपको पहुँचना है वो है हमेशा की ज़िंदगी। जिसने कहा अजर मेरे पास है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक एक काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये ना कि हम दूसरों में खामियां ढूंढते ढूंढते जो हमें बरकत मिली हम उससे भी महरूम रह जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें तो अपने मसीहा की तालीम की तरफ गौर करें, अपने चर्च के ताबेदार रहें और खुदावंद के साथ वफ़ादार रहें। वो चश्मे बने जिसमें ज़िंदगी है, ना कि तूफ़ानी रेले बने जो बर्बादी लाते हैं। चर्च बर्बाद हो जाते, घर बर्बाद हो जाते, घरेलू बर्बादियाँ आ जाती। ऐसी बर्बादी ना लाएं बल्कि उस मसीहा के हाथ के नीचे रहे जिसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जना भाई से बरकत।